हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैम्स बायो के स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ अ हाई स्टॉक। दिस स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ 2000 शेयर्स इन द एसएमई सेगमेंट। मिनिमम क्वांटिटी है 2000 शेयर्स का। प्राइस है 51 रुपीज़। सो अगर हम एक लॉट खरीदते हैं ऑफ 2000 शेयर्स तो उसका अमाउंट होता है 1,02,000 रुपीज़। सो अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,02,000 रुपये। Investor type है individual investor, issue size of 6 crores. Hams is a pharmaceutical and food processing company leveraging its strong brand and experienced management to drive growth in both pharmaceutical and FDFP segments. Financials देख लेते हैं। ये जो अमाउंट है वो मेंशन है इज इन क्रोर्स एज ऑफ मार्च 2024। इनका रेवेन्यू है 6.5 करोर्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 0.5 करोर्स। तो यहाँ पर आप पर्पस भी देख सकते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस देख लेते हैं। सो स्ट्रेंथ्स है कि एस्टैब्लिश्ड प्रेजेंस इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री विद अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ensuring broad market reach and visibility, consistent investment in brand awareness and visibility campaigns, focus on enhancing operational efficiencies and profitability. Risks भी देख लेते हैं। Higher reliance on external funding for operational and expansion activities, to regulatory changes and compliance requirements, competitive pressures from both domestic and international players in the FMCG sector, potential risks arising from economic slowdowns affecting consumer spending। यहाँ पर आप आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देख सकते हो। ऑफर स्टार्ट होता है और 30 दिसंबर 2024। ऑफर एंड होता है और 17 दिसंबर 2024। अलॉटमेंट होता है और 18 दिसंबर 2024। रिफंड इनिशिएट होता है और 19 दिसंबर 2024। डीमैट ट्रांसफ़र होता है और 19 दिसंबर 2024। लिस्टिंग होता है और 20 दिसंबर 2024 और मैंडेट एंड होता है और 1 जनवरी 2025। चलिए जान लेते हैं अबाउट हैम्स बायो लिमिटेड। सो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इन दिस आरएचपी। इनका जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड इन अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात। जनरल रिस्क इन्वॉल्व, इश्यूज एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिस्टिंग, रजिस्ट्रार टू द इशू प्रोग्राम भी यहाँ पर मेंशन है। सो स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है पूरे 10 रुपये, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। सो इस आरएचपी पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू, अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड मच मोर। सो एक बार इस आरएचपी को जरूर पढ़ लीजिए। ये आपको एनएसी और सेबी के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं व्हाट हैम्स बायो लिमिटेड। इट इज़ अ फिक्स्ड प्राइस इशू ऑफ 6.22 करोड़ रुपीज़। द इशू इज़ एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ 12.2 लाख शेयर्स। तो यहाँ पर आपको आईपीओ की जानकारी मिलने वाली है। फेस वैल्यू है 10 रुपये, प्राइस है 51 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इशू साइज ऑफ 1.2 मिलियन शेयर्स का। फ्रेश इशू है ऑफ 1.2 मिलियन शेयर्स। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई। शेयर होल्डिंग प्री इशू 3.1 मिलियन। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का 4.3 मिलियन। यहाँ पर आप आईपीओ रिजर्वेशन देख सकते हो। रिटेल शेयर्स के लिए 47.46% रिजर्व। आईपीओ की टाइमलाइन हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। आईपीओ लॉट साइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज 100%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का 71.99%। चलिए जान लेते हैं कंपनी क्या करती है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2007। The company is engaged in the marketing and distribution of pharmaceutical products like tablets, syrups, capsules, injectables, oil and nutritional supplements. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज देख लेते हैं। आर ओ इज़ 21.14%, आर ओ सी इज़ 18.31%, डेट टू इक्विटी इज़ 0.31, आर ओ एन डब्ल्यू इज़ 14.84%, पी बाई बी वी रेशियो इज़ 2.96 और पैट मार्जिन है 7.73%। आईपीओ का पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। प्री आईपीओ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 1.6 रुपीज़। पोस्ट आईपीओ वो होगा 1.34 रुपीज़। प्री आईपीओ पी रेशियो 31.94, पोस्ट आईपीओ वो होगा 38.03। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू जान लेते हैं। टू परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर एफएमसीजी डिवीजन फॉर एनहांसिंग द विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। तो यहाँ पर आईपीओ रिव्यू है। यू कैन अवॉइड दिस आईपीओ, यानी कि इस आईपीओ में निवेश मत कीजिए एज पर दिस वेबसाइट। ऑल्दो यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। The company is engaged in the distribution of pharma formulations and manufacturing of freeze-dried and frozen foods.
The company posted steady growth in its top and bottom lines, but on a minuscule level. Based on FY25 analyzed earnings, the issue appears aggressively priced. Small paid-up equity base post-IPO indicates longer gestation for migration. There is no harm in skipping this pricey issue. तो ये था हमारा आईपीओ एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ऐसे इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।